तो सब कुछ ठीक था अमेरिका के लिए। 79 के बाद ये प्रॉब्लम अमेरिका के लिए आई, और ईरान अमेरिका की इन्फ्लुएंस में नहीं, और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके ऊपर, ईरान नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई भी दादागिरी करे, और ईरान नहीं चाहता कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़े। सो द बिगेस्ट थ्रेट टू अमेरिका इन द मिडिल ईस्ट इज ईरान। दूसरा, ईरान चाइना और रशिया से 2-3 साल से बहुत क्लोज हो गया, तो अमेरिका को लगता है आने वाले वक्त में यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, उसकी वजह से अमेरिका की इन्फ्लुएंस को एक धक्का लगेगा, और इसको बढ़ने से पहले ईरान की जो भी ताकत है उसको खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए आपने देखा सीरिया में एक्शन हुआ, लेबनान में एक्शन हुआ, और आपका गजा में एक्शन हुआ, बिकॉज एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था अमेरिका का, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है हमने उसको कम करना है इस रीजन में, बिकॉज हमारा इन्फ्लुएंस कम होता है अगर ईरान जो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे कायम कर सकता है। और जिस दिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिल जाएगा तो ये सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर चली जाएगी। तो अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर भी इजराइल ने क्यों अटैक किया, और ट्रंप ऐसी क्यों गलत स्टेटमेंट्स दे रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। बिकॉज आज की डेट में हर एक जो उसका अमेरिका का कंटेंडर है वो अपनी अपनी लड़ाइयों में बिजी है, बिकॉज अमेरिका जानता था कि अगर अब हमने अटैक नहीं किया तो हम इसको कभी नहीं ईरान के ऊपर अटैक कर पाएंगे। न्यूक्लियर तो एक बहाना है, न्यूक्लियर तो एक बहाना है अटैक करने का, क्योंकि रशिया अपनी यूक्रेन की लड़ाई में बिजी है। रशिया कमजोर हो चुका है काफी इस लड़ाई में, 3.5 साल से लड़ रहा है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम इंडो पैसिफिक में है, और ताइवान के साथ है, भारत के साथ है, और वो जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस चल रहा है, तो चाइना इसको वहां इन्वॉल्व है। अपना ग्वादर में अभी उसका सीपेक भी नहीं आया है, बिकॉज जब तक सीपेक नहीं आएगा ग्वादर में चाइना एक्चुअली पहुंचेगा नहीं, तो वो इतना इस एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। चाबहार और ग्वादर में 170 किलोमीटर का फर्क है खाली। तो इसको मेरा ये कहना है कि ये जो मौका इसलिए चुना गया क्योंकि ईरान सबसे कमजोर था, और अमेरिका